आज मैं जहां हूं, कल वहां कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। साहिल लुधियानवी की लिखी ये कालजयी पंक्तियां हर दौर पर मौजूद बैठती हैं। 80 का दशक खत्म होते होते अमिताभ बच्चन की चमक भी फीकी पड़ने लगी थी, ठीक वैसे ही जैसे कभी राजेश खन्ना के साथ हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ मलिका मल्होत्रा। जलवा में आज बात अमिताभ बच्चन की, कैसे 70 के दशक में अचानक से जंजीर के बाद धीरे धीरे राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम को चुनौती देने वाले अमिताभ बच्चन फिर उन्हीं की तरह 80 का दशक खत्म होते होते धीरे धीरे रुपहले पर्दे पर अपनी चमक खोने लगे थे। हालांकि अब भी अग्निपथ, आज का अर्जुन और हम जैसी फिल्में आ रही थी, चल भी रही थी, मगर एक पीढ़ी का बदलाव अमिताभ को हीरो के तौर पर स्वीकार करने से परहेज कर रहा था। ये वक्त की बेवफाई थी, लेकिन उसी दौर में फिल्म हम का एक गाना जुम्मा चुम्मा दे दे काफी मशहूर हुआ था। इस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन ने करीब 5 सालों के लिए ब्रेक ले लिया, लेकिन इस ब्रेक से पहले 12 अप्रैल साल 1991 में आई फिल्म अजूबा एक ऐसी फिल्म साबित हुई जो अमिताभ बच्चन की इमेज से बिल्कुल अलग थी। अजूबा एक तरह से फैंटेसी या सुपर हीरो की कहानी है, ठीक वैसे ही जैसे स्पाइडरमैन, शक्तिमान या क्रिश है। शशि कपूर की फिल्म अजूबा के गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लेकिन ये फिल्म सिर्फ अपनी कहानी को लेकर लोगों के जहन में है। अरब के लोक साहित्य पर बनी इस फिल्म का निर्माण शशि कपूर ने सोवियत संघ की एक फिल्म निर्माण कंपनी के साथ मिलकर किया था। हिंदी उर्दू के साथ साथ इस फिल्म को रशियन भाषा में भी रिलीज किया गया था। रशियन भाषा में इस फिल्म को 2 भागों में रिलीज किया गया था। फिल्म के पहले भाग का नाम द रिटर्न ऑफ द थीफ ऑफ बगदाद और दूसरे भाग का नाम ब्लैक प्रिंस अजूबा रखा गया। अजूबा की ज्यादातर शूटिंग यूक्रेन और याल्टा में हुई थी। इसकी कहानी बहरिस्तान के एक दयालु शासक की है जिनकी कोई संतान नहीं है। यही बात राजा को दिन रात बेचैन किए रहती है और दुष्ट वजीर इस एक बात से खुश है कि वो राजा को मारकर हुकूमत पर कब्जा कर लेगा। वजीर फौलादी शैतान के सहारे पूरे बहरिस्तान को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है, लेकिन इससे पहले ही राजा के घर में एक बेटे का जन्म होता है और यहीं से सारी कहानी बदलने लगती है। बहरिस्तान के शासक के रूप में शम्मी कपूर और वजीर के रूप में अमरीश पुरी ने गजब का अभिनय किया। अजूबा और शहजादा अली के दोहरे किरदार में अमिताभ बच्चन है। अमिताभ के अलावा ऋषि कपूर, डिम्पल कपाड़िया, सईद जाफरी, सुषमा सेठ जैसे सितारों से सजी इस फिल्म को बनाने में उस दौर में करीब 8 करोड़ रुपए लगे थे, मगर फिल्म नहीं चली। इतनी भी नहीं कि लागत वसूल हो जाए। उस समय अजूबा को सबसे महंगी फिल्म कहा गया। कहते हैं इस फिल्म में शशि कपूर ने अपना सब कुछ लगा दिया। इस फिल्म के घाटे से वो कभी उबर नहीं पाए। इस फिल्म में वो सब कुछ था जो आज की पीढ़ी स्पाइडरमैन या क्रिश में देखती है, लेकिन तब ये फिल्म पिट गई। आज के फिल्म क्रिटिक जब अजूबा पर बात करते हैं तो ये मानते हैं कि ये फिल्म समय से पहले बनी थी। शशि कपूर समय से आगे सोचते थे। फिल्म अजूबा के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपने देखी है ये फिल्म? अगर हाँ तो साझा कीजिए अपने रिएक्शन। इसी के साथ जलवा में फिलहाल इतना ही। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।